बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। पन्ना धाम की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। आप सभी सुंदर साथ जी के धाम हृदय में विराजमान शोभायमान प्राण प्रियतम धाम धनी धाम दुल्हा आपके नूरी कोमल चरणार बिंद में कोटान कोट प्रणाम जी। श्री बीतक साहिब चर्चा डे 210, 210वां दिन। साथ जो दिल्ली का आए मिला सब धाए। और किस प्रकार दिल्ली के सुंदर साथ थाए के मिले हैं अपने प्राणनाथ जी को। दिल्ली के सुंदर साथ नहीं, वो तो 5,000 की जमात कहाँ कहाँ से साथ में मिली है। 4 महीने से मुखार बिंद के दर्शन नहीं हो पाए। जाहिरी अंदर से तो रोज मिला करते हैं, पर धाए के मिल रहे हैं आकर। बहुत सुंदर समा दिल्ली में चल रहा है। आइए सुंदर साथ जी सुनेंगे अति सुंदर श्री बीतक साहिब चर्चा आगे इस प्रसंग को। पर उनके पहले चलते हैं अति सुंदर श्री मुखवाणी गायन, और वो भी किनके मुखार बिंद से? राजेश्वरी जी नेपाल से। राजेश्वरी जी प्रणाम जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम प्रणाम संपूर्ण सुंदर साथी के चरण कमल कोटि कोटि प्रणाम। सोनिया दीदी चरण कमल कोटि कोटि प्रणाम जी। आवाज आ रही? हाँ जी, बहुत अच्छी आ रही। प्रथम लागू दो चरण के धनी न छुड़ायो खिना लाख तली लालरिया मेरे जीव के ही जीवना मेरे जीव के ही जीवना। आज मैं बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय, संपूर्ण सुंदर दास की चरण कमल में कोटि कोटि प्रेम प्रणाम जी। आज मैं कीर्तन ग्रंथ है कि 26 प्रकरण के खोज बड़ी संसार वाणी गायन करने जा रही हूँ। खोज बड़ी संसारे तुम खोजो रे साधो, खोज बड़ी संसारे तुम खोजो रे साधो, खोजत खोजत सतगुरु पाए, खोजत खोजत सतगुरु पाए, सतगुरु संगा करता रे तुम खोजो रे साधो, खोज बड़ी संसारे तुम खोजो रे साधो, गोविंद के गुण गाए के, गोविंद के गुण गाए के तापरमागत ज्ञान धिक धिक पलते धिक धिक पड़ोती मान जो बेचत है भगवान, खोज बड़ी संसारे तुम खोजो रे साधो, बैठत सतगुरु होए के, बैठत सतगुरु होए के
आस करे शिष्य के सो डूबे शिशिर सहित सो डूबे शिशिर सहित जाए पाप अंधेरे खोज बड़ी संसारे तुम खोजो रे साधो जो माह निर्मल बाहर दे न दिखाए जो माह निर्मल बाहर दे न दिखाई वाको पार ब्रह्म सो पहचान महामत कहे संगत कर महामत कहे संगत करवा की करवाई सो गोष्ठ ज्ञान खोज बड़ी संसारे तुम खोजो रे साधो खोजत खोजत सतगुरु पाए खोजत खोजत सतगुरु पाए सतगुरु संग करता रे तुम खोजो रे साधो। प्रणाम जी। सुंदर साक्षी के चरण कमल कोटि कोटि प्रेम प्रणाम जी। संपूर्ण सोनिया दी संपूर्ण कोटि प्रणाम। प्रणाम जी राजेश्वरी दीदी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम जी। और विदुर भैया, राजेश्वरी जी से मिलवाने के लिए, उनका नाम लिखवाने के लिए, ये कड़ी बनने के लिए आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और अभी अभी विदुर भैया ने हमें बताया कि राजेश्वरी जी घर में अकेली सुंदर साथ हैं और 2-3 साल हुए हैं सिर्फ तारतम लिए हुए। और देखिए सतगुरु की खोज करके किस प्रकार वो इधर पहुंची और आज वही वाणी गायन भी किया। तुम खोजो रे साधो खोज बड़ी संसार। अति अति सुंदर आपकी आवाज, आपका कंठ, आपके भाव, आपका हृदय, सब मीठा मीठा मीठा। जरूर और वाणी गायन तैयार करके रखिएगा राजेश्वरी दीदी। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम जी। आइए सुंदर साथ जी, चलते हैं श्री बीतक साहिब चर्चा की ओर। चर्चा प्रारंभ होत है, सुनो साथ चित दे। भजो राज श्यामा श्री प्राणनाथ, सखी जीवन हमार। श्री महामति कहे साथ जी, भया चर्चा का वखत। अब तुम सुनियो चित्त दे, लाल लगे इन तखत। लाल लगे इन तखत। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। आइए चलते हैं श्री बीतक साहिब टीका, और वो भी इतनी सुंदर वाणी हमारे प्यारे लालदास जी के धाम हृदय में बैठकर पिया जी ने, सुंदर साथ जी, महामती की छाप दी गई इन वाणी को। और आगे टीका हुआ और जब भावार्थ सहित हुआ तो इतना सुंदर हुआ। अब पता लगता है कि हमारे लिए भावार्थ कितने जरूरी हैं। औरंगजेब को पैगाम पहुंचाना है सुंदर साथ जी। इस प्रसंग का, इस प्रकरण का नाम ही यही है। फिर श्री राज आए दिल्ली, आए मिले सब साथ। मास 4 इत भये, फिर साथ के पकड़े हाथ।
4 महीने की जुदाईगी उन सुंदर साथ से सही नहीं जा रही है, और हम सुंदर साथ 400 सालों से ये जुदाई सहन करके बड़ी खुशी-खुशी यहाँ पर रह रहे हैं। हमें तो वो जुदाई लग भी नहीं रही है, क्योंकि दिल में वो तड़प अभी पैदा नहीं हुई सुंदर साथ जी। वो तड़प, वो लगन यदि दिल में लग जाए कि अब आपके बिना रहा ही ना जाए, तो देखिए कैसे पिया बहाने बनाते हैं फिर पास आने के। मैं नहीं हरि को सुमरती, अब उसने मेरा सिमरन करना शुरू कर दिया कि मैं तुझसे कब मिलूंगा, मैं कौन सा वो पल चुनूंगा कि तुम्हारे पास आ जाऊं। सुंदर साथ जी, स्वामी जी से बहुत सुंदर आशीर्वाद कल प्राप्त हुआ, मैं आपके साथ जरूर शेयर करूंगी। इत विचार करके राखें एक तरफ स्वरूप दे, लड़े छड़े होए के देखें कैसा काम होवे जे। डिटर्मिनेशन सुंदर साथ जी, बीतक साहब लाइफ में, इस जीवन में रहने का एक एक पल यहाँ पर कैसे बिताना है, बीतक साहब हमें बताती हैं। और यदि हर बार पढ़ ली और असर नहीं हुआ और जीवन नहीं बदला, तो बीतक साहब को पढ़ने का, मंथन करने का कोई फायदा नहीं हुआ। केवल केवल सुंदर साथ जी भोग लिया, भोग लगाया, प्रसाद खाया और थोड़ा सुंदर साथ से मिल बैठ कर आ गए, वो भी बहुत अच्छा है। सत्संगति हमेशा अच्छी होती है, पर जो समय हम लगा कर आते हैं, जो ऊर्जा हम व्यय करके आते हैं, क्या उसका मैक्सिमम पोटेंशियल हमें मिला, या फिर सालों से हम वही करते आ रहे हैं, जरूर ध्यान देना है। क्योंकि अब समय आ चुका है सुंदर साथ जी। दिल्ली में सबने आपस में विचार किया, महिलाओं, बच्चों और वृद्धों को एक सुरक्षित स्थान पर रख दिया जाए। छड़े होए के, पंजाबी में छड़ा बोलते हैं, छड़ा होता है, सिर्फ पुरुष होते हैं, और जो विवाह भी नहीं करते कि ये छड़ा है, इस प्रकार उनको बोलते हैं। देखिए अपने परिवारों को साथ लेकर आए हैं सुंदर साथ जी, परिवारों को साथ लेकर आए, पर उन परिवारों को भी एक सुरक्षित जगह पे छोड़ के चल पड़े हैं प्राणनाथ जी के साथ सारे पुरुष सुंदर साथ। सोचिए, मोह अगर परिवारों में अटका होता आज भी, तो क्या वो उनको छोड़ के जाते कि नहीं नहीं, औरंगजेब का राज्य है, हम तो अपनी पत्नी और बच्चों को नहीं छोड़ के जाते, आप जाइए प्राणनाथ जी। कुछ तो यहाँ पे पुरुष रहने चाहिए ना, जो इन सब का भी ध्यान रख पाए। उनमें से हम एक होना चाहते हैं। किसी का जिक्र नहीं आता जो प्राणनाथ जी के साथ चले हैं सुंदर साथ जी, और अभी तक साथ में है। जिन्होंने छोड़ना था साथ दिल्ली से पहले पहले तकरीबन, क्यों सुंदर साथ जी बहुत ध्यान दीजिएगा, दिल्ली से पहले पहले कुछ घटनाएं ऐसी आती हैं कि ये आए थे, कुछ कारणवश वापस चले गए, कुछ आए थे वापस गए, पर वापस जाकर भी उन्होंने पिया जी के बारे में उनको छोड़ा नहीं, उन्हीं का घर जाके भी इसी चर्चा का ही मंथन करते रहे, पिया से जुड़े रहे, और कुछ तो बिल्कुल माया में वापस जाकर रल गए। क्या क्या कारण रहे हमने बीच में पढ़ा भी था। पर दिल्ली से पहले पहले तकरीबन ये कसौटियां निकली, जिनको वापस जाना था वापस जा चुके हैं। अब जो दिल्ली पहुंचे हैं वो इतने दृढ़ निश्चय करके निश्चय ये पार लगाएंगे, और यही हमारे प्रियतम है, इस प्रकार की डिटर्मिनेशन लेकर निकले हैं दिल्ली में सुंदर साजी। क्योंकि अब औरंगजेब रहता है वहां पे, अब राजधानी में पहुंच चुके हैं सुंदर साथ जी, अब सबसे ज्यादा खतरा मंडराता है वहां पर। तो इसलिए जिन्होंने जाना था वो जा चुके, अब जो आए हैं उनको अपने परिवारों से भी ऐसा मोह नहीं है कि इनको छोड़ के हम साथ में नहीं जाएंगे उनके। तो कैसे जा रहे हैं, वृद्धों को, बच्चों को, महिलाओं को सुरक्षित स्थान पर रख दिया। अपने बारे में सोच के देखिए, कहना तो बहुत आसान होता है, हमें यदि ऐसा मौका कभी मिलता है तो क्या हम, हमारे दिल में राज्य के प्रति कितना भाव है, सततौल के देखिए। अभी सिचुएशन आई नहीं है कोई सुंदर सा जी, यदि ऐसी सिचुएशन कभी जीवन में आती है, सपोज हम इनमें से एक सुंदर साथ होते हैं कि एक सतगुरु को जरूरत है, जरूरत नहीं है उनको, जरूरत वो हमारी है सुंदर साथ जी। सतगुरु को कोई फर्क नहीं पड़ता उनके पीछे कौन खड़ा हुआ है, हमें फर्क पड़ता है कि हम सत्य के साथ खड़े हैं या असत्य के साथ खड़े हैं। तो यदि ऐसी कोई आवश्यकता आन पड़ती है, तो
एक तरफ परिवार को हम सुरक्षित स्थान पे पहुंचा के उनके साथ जाना चाहेंगे, या फिर सोचेंगे छोड़ो इनके साथ तो बहुत खड़े हो जाएं, हम नहीं भी गए तो क्या फर्क पड़ता है। मोह की चेकिंग यदि अपनी करनी है ना, ये सारी घटनाएं हमारी मोह की चेकिंग करवाने के लिए हैं। इतने पक्के के अंदर से हो चुके हैं, नहीं तो ईमान ईमान की बात कर रहे हैं सुंदर साथ जी। अभी इतना पक्का हुआ नहीं है, इसका मतलब यदि अभी इस प्रश्न का उत्तर ना मिल रहा है ना, तो इसका मतलब ईमान अभी उतना पक्का हुआ नहीं। शिकायत नहीं करनी, राज जी आप दर्शन क्यों नहीं दे रहे, बीतक साहब बता रही हैं हमें इन सुंदर साथ के माध्यम से। दिल्ली में जागनी कार्य में केवल युवाओं को अपने साथ रखना है, क्षणों को, तथा ये देखना है कि देखें कैसे ये काम करें, कैसा काम होवे जे। तब तो औरंगजेब को देना था सुंदर साथ जी संदेश। आज तो किसी औरंगजेब के पास नहीं जाना है, आज तो सेफली जागनी करनी है। जागनी में क्या थोड़ी सी बुरे वचन ही तो मिल जाएंगे, ज्यादा से ज्यादा क्या हो जाएगा, कोई कुछ कह जाएगा, इधर से सुन के उधर से निकाल देंगे, कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा यदि हम वाणी से जुड़े हुए हैं। क्योंकि सत्य का प्रचार करने निकलेंगे तो कुछ ना कुछ तो सहन करना पड़ेगा ना। पर वो सहन किया हुआ एक एक वाक्य फल देता है सुंदर सा जी, उसमें मीठे मीठे फल लगते हैं। धैर्य बनाए रखिएगा, जवाब नहीं देना, जवाब नहीं देना उनको, पी जाना है उसको। वाणी की चौपाइयां जो पी है ना, उसके साथ ये कटु वचन को पी जाना है सुंदर साथ जी, उनको आंसर नहीं करना। आपको नहीं पता वाणी मंथन के साथ ये धैर्य फलों में क्या रस भर के जाता है। बहुत कुछ मिलता है, एक एक वाक्य कहा तो उन्होंने होता है, फल आपको दे जाता है। राजी इतनी पास महसूस होते हैं, धनी बड़े खुश होते हैं, धैर्यशाली सुंदर साथ से बहुत प्रसन्न होते हैं। और जल्दी वो पल आता है जब हम धनी से मिल पाए सुंदर साथ जी। इसलिए विनम्रता और धैर्य कहना नहीं है, ये हमारी रहनी के आभूषण हैं। यहाँ पर ये आभूषण हमने पहनने हैं, हमारे सतगुरु ने पहनकर दिखाए हैं। हमारे सतगुरु विनम्रता, धैर्य, प्रेम, ये सारे आभूषण पहनकर कितने प्यारे दिखाई देते हैं। ऐसे ही हमें भी ये आभूषण पहनने हैं। पता नहीं सुंदर साथ जी क्या मिल जाएगा, क्या बताऊं मैं आपको। कहते हैं ये देखना है कि किसी भी तरह से औरंगजेब की जागनी का कार्य हो जाए। क्यों औरंगजेब की जागनी के कार्य की इतनी जल्दी है? क्योंकि साकुमार और साकुंडल जब तक नहीं जागती, देवचंद्र जी अपने सतगुरु के वचनों पर बलिहारी हैं कि ये दोनों जागेंगी तभी ये खेल खत्म हो पाएगा सुंदर साथ जी। ये खेल हमारे लिए खत्म करने की जल्दी है। इंद्रावती जी से हमारे दुख देखे नहीं जाते सुंदर साथ जी। तब अनूप शहर को सब साथ को ले चले। तब श्री जी छोटे बच्चों, श्री बाई जी सहित अन्य सभी महिला सुंदर साथ को साथ लेकर अनूप शहर को चल दिए। तहां एक हवेली लेके दिल्ली से कहाँ चले हैं? अनूप शहर। अनूप शहर का नाम पहले कभी हमने सुना? बीतक साहब में अभी पहली बार ही गए हैं, अनूप शहर पहली बार गए हैं। पर क्या अनूप शहर में कुछ हुआ था? बीतक साहब में इनका नाम आया था? पहले सिर्फ मेंशन किया था कि यहाँ कुछ होगा, यहाँ कुछ होने वाला है। तो ऐसा क्या नाम आता है बीतक साहब में? अनीता त्यागी दीदी प्रणाम जी। प्रेम प्रणाम दीदी। मुझे जो याद है यहाँ पे सनद का अवतरण होएगा, और दो ग्रंथ गुजराती हिंदू, वो कलश गुजराती, वो हिंदू उसमें होएगा, हिंदी भाषा में होएगा। बहुत कलश सुंदर, गुजराती और, हाँ जी हाँ, हिंदी भाषा में हो जाए। बहुत सुंदर, अति सुंदर, स्पेशली मेंशन्ड फॉर सनंद। यहाँ पर सनंद ग्रंथ का अवतरण होने वाला है सुंदर साथ जी। अनूप शहर की ओर प्रस्थान कर चुके हैं सब साथ को ले। कौन कौन से? महिलाएं, बच्चे और वृद्ध, और बाई जी भी साथ में ही हैं। और एक हवेली लेकर
हवेली ही चाहिए होती है सुंदर सा जी, एक घर लेकर नहीं। छोटा सा घर से तो कुछ बनेगा ही नहीं, सुंदर सात बहुत सात हो लिए, छड़े छड़े कितने निकाल दिए होंगे, सारी महिलाएं बच्चे वृद्ध कम से कम आधे या उससे ज्यादा तो होंगे ही, एक हवेली लेकर सब सुंदर सात को सुरक्षित, राज्य को ज्यादा चिंता है कि इनकी सुरक्षा हमारी सुरक्षा की, राज्य को ज्यादा चिंता है। सुंदर सा जी स्वयं चिंताएं ना पालिए, समर्पित कर दीजिए। देखिए कहाँ कहाँ कौन कौन सी मूल मिलावे की हवेलियों में भी सुरक्षित लेकर जाते हैं हमको, माया से सुरक्षित करके उन हवेलियों में भी बिठाते हैं जाकर पिया जी। आज भी समर्पण कर दीजिए सुंदर सा जी, समर्पण में जो सुख है ना, ऐसा नहीं है सुंदर साथ जी। जो लक्ष्य जितना प्यारा है ना, राज्य के दर्शन, उनके दर्शन जितने प्यारे होंगे, ये मंजिल जितनी सुंदर है, लक्ष्य जितना सुंदर है, रास्ता भी कोई कम सुंदर नहीं है। पता है क्यों? क्योंकि रास्ते में भी वो स्वयं साथ में है। ऐसा कभी देखा है लक्ष्य साथ में रास्ते पे चल रहा हो? ये मेरे पियाई कर सकते हैं, हृदय में बैठकर उंगली पकड़ के साथ में चलाते हुए हमारे धनी कितने सुंदर दिखाई देते हैं। ये रास्ता कौन सा है सुंदर साथ जी? वाणी मंथन चितवन करेंगे तो ईमान जब आता है ना, तो अंदर बाहर आ जाती है। ईमान पे खड़े हुए किसी सुंदर साथ को देखिएगा, कभी भी तिल मात्र हो या फिर पर्वत जैसा दुख हो, उसको कुछ नहीं लगता। उसको दुख ही नहीं सुंदर साथ जी, दुख का तो यहाँ नाम ऐसे ले रखा है हमने, उसको सुख भी विचलित नहीं करते, उसको दुख भी विचलित नहीं करते, क्योंकि सुख तो पिया की राह से और जल्दी भटका देते हैं, पर वो कभी नहीं भटकते। चाहे बड़े से बड़ा सुख आ जाए या बड़े से बड़ा दुख आ जाए, ईमान से इतना सुख प्राप्त होता है। तो सोचिए, जो समर्पण कर देता है ईमान के बाद, पूर्ण रूप से समर्पित हो जाता है, उसके अंदर का एटमॉस्फियर कैसा होता होगा। हर पल हर घड़ी उसको आनंद है, क्योंकि उसको पता है मैं समर्पित हो चुका हूँ, मैं समर्पित कर चुकी हूँ अपने आप को प्राण पिया के चरणों में। अब यहाँ का खेल उसको खेल ही नहीं लगता सुंदर सा जी। ये खेल किससे बना है? सुख से बना है, दुख से बना है, उतार से बना है, चढ़ाव से बना है, कभी ये कभी वो, उसको कुछ फील ही नहीं हो रहा। अब तो उसका खेल तो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट खत्म होने की तरफ है सुंदर सा जी। समर्पित होना बहुत जरूरी है। जैसे इन सुंदर साथ ने समर्पण कर दिया, प्राणनाथ जी पर साथ लेकर, सोचा है सुंदर साथ जी इस बात को कभी? इमेजिन करके, इसकी चितवन करके देखिए, सारी स्त्रियां कम से कम 2,500-3,000 होंगे। परिवारों में एक सुंदर साथ अगर पुरुष है, उसके साथ उसके माता पिता, उनके बच्चे, उनकी स्त्रियां भी, कितने परिवार के परिवार छोड़ के आए हैं। कम से कम 1/4 होंगे अगर पुरुष, वो भी ज्यादा ही बोल दिया, 5,000 में से 1/4 सुंदर साथ जी, 1,000 से भी कम पुरुष हैं। 1,000 पुरुषों, 4,000 अभी भी साथ में चल रहे हैं, और सारी स्त्रियां, सारे बच्चे, सारे वृद्धों को ले जाया जा रहा है सुरक्षित स्थान पर। ये काफिला भी चल पड़ा है, श्री जी स्वयं अगवानी कर रहे हैं उनकी। कितने भावों से भरे हुए वो सुंदर साथ हैं। अश्रु भी हैं तो खुशी के हैं, ये नहीं कि हमारा परिवार, हमारा पति उधर जा रहा है लड़ने के लिए ना, उनके अंदर अश्रु हैं, भीगी हुई आंखें खुशी से कि प्राणनाथ जी के साथ जा रहे हैं हम। वो आंसू आ रहे हैं कि शुक्र है 4 महीने बाद दर्शन हुए और हम उनके साथ उधर की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। श्री जी सबको लेकर अनूप शहर चल दिए। इत रहत एक पाठक, अनूप शहर का, अनूप शहर का चौधरी, उस समय अनूप शहर का चौधरी एक पाठक था। 2 दिन आया दीदार को, 300 चर्चा करी। वो 2 दिन श्री प्राणनाथ जी के दर्शन के लिए आया और उनसे आध्यात्मिक ज्ञान के संबंध में कुछ चर्चा की। अनूप शहर का चौधरी है सुंदर साथ जी। सीसा एक गुलाब का,
आगे धरया तिन, उसने गुलाब के इत्र की एक बोतल लाकर श्री जी के चरणों में भेंट की, उपली कछुक पहचान से। हम कितना भी ओवर स्मार्ट बन लें, सतगुरु के सामने जाकर भी उनको पता होता है सुंदर साथ जी, ये उपली पहचान से, बातों से पता लग जाता है। अब आपका हृदय वो पढ़ लेते हैं सुंदर साथ जी, उसी समय नहीं, उन्होंने पहले ही पढ़ा होता है। तो वहां बैठ बैठ के सतगुरु को बताने से कुछ नहीं होता। इसका मतलब अगर हम बताते हैं तो इसका मतलब हमें उपली ही पहचान है कि हम बताएंगे तो इनको पता लगेगा। यदि हमें उनके अंदर की पहचान हो तो हमें पता होता है वो कहलवाएंगे तो हम कुछ कह पाएंगे, और इनको तो सब पता है, इनको क्या बताऊं मैं, इन्होंने ही तो उपजाया है। सब पता है सुंदर साथ जी सतगुरु को, इसलिए जा जाके पूरा दिन कमरे में बैठकर सारी जानकारी उनको देना जरूरी नहीं है। बाकी सुंदर साथ के लिए थोड़ा समय छोड़िए, आप भी 5 मिनट बैठकर आ जाइए, ताकि बाकी सुंदर साथ भी उनसे अपने दिल की बात कर पाए। कहीं ऐसा ना हो हमारी उपस्थिति से, यदि कोई सुंदर साथ बहुत दूर से आया था, वो अपने दिल की कोई बात उनसे करना चाहता था और हमारी उपस्थिति के कारण वो बात ना कर पाया, तो सोचिए, और वो पता नहीं दोबारा कभी आ पाएंगे इतनी दूर या ना आ पाए। क्या पता नेपाल से आए हो, क्या पता किसी दूर देश से आए हो, या बिल्कुल पास से आए हो परमिशन लेके, दोबारा उनको परमिशन मिलेगी कि नहीं आने की हम नहीं जानते। हम तो बस बैठे रहते हैं कि हम बैठे रहें, ताकि ऐसा लगे कि हमारी, किसके लिए बैठते हैं सुंदर साथ जी, सतगुरु को नहीं चाहिए होता ये, हम अपनी प्रतिष्ठा के लिए वहां बैठे रहते हैं, सबको लगे कि इनकी कितनी ज्यादा सतगुरु से है जो सारा टाइम ये बैठते हैं। कुछ नहीं साथ में जाने वाला सुंदर साथ जी ये, और वो दिलों की जानता है, उनसे 1 वर्ष भी चाहे बात ना करो तो भी उनको पता है कि कौन सी पहचान आपके अंदर घुल रही है, उपली या फिर बहुत भीतर की। सबको मौका दीजिए उनसे मिलने का, उनसे बात करने का। उपली कछुक पहचान से और ना चीन्हा किन, उसने श्री प्राणनाथ जी की कछुक कुछ बाह्य पहचान की, उपली पहचान की, शेष अन्य कोई भी और ना चीन्हा किन, श्री जी के स्वरूप की पहचान ना कर सका, और कोई भी ना कर सका। उन्होंने उपली की बस थोड़ी सी, तहां साथ को राख के अब उनको पहुंचा कर आए हैं, और फिर आए दिल्ली में। फिर दोबारा ऐसा नहीं सुंदर साथ जी कि छड़े सुंदर साथ को दिल्ली में छोड़ के मैं सुरक्षित होके बैठ जाऊं, प्राणनाथ जी कभी ऐसे कर ही नहीं सकते। पहले और कितनी रिस्पॉन्सिबली उनको पहुंचा कर आए हैं श्री जी, सारे महिला सुंदर साथ को भी अनूप शहर में राख के छोड़ के, उनके सारे अरेंजमेंट्स देखकर कि सब यहाँ ठीक ठाक है, फिर आए दिल्ली में। जो सुंदर साथ यहाँ तैयार हुआ है डिटर्मिनेशन के साथ, उनके साथ आकर खड़े हो गए हैं सुंदर साथ जी, मेहर की सेना का नेतृत्व करने के लिए। श्री जी वो तो हमेशा नेतृत्व में ही रहते हैं, पर ऐसा नहीं कि वहां सुरक्षित होकर बैठ गए हो। सतगुरु वो कभी हो ही नहीं सकते जो स्वयं की सुरक्षा की चिंता करे सुंदर साथ जी। उसको पता होता है। एक बार मेरी स्वामी जी से बात हुई थी, मैंने उनको बोला स्वामी जी आप वहां अकेले मत जाइए। स्वामी जी कहते हैं मैं कभी अकेला नहीं होता। मुझे उनकी बात इतनी चुभ गई अंदर। वो बोलते हैं मेरे राज्य मेरे साथ होते हैं, मैं कभी अकेला नहीं होता, चिंता मत कीजिए। हमारे अंदर जिस दिन, कहने बात बहुत छोटी सी है पर उसको जीवन में उतार लिया ना जिसने, वो पार हो गया सुंदर साथ। मैं अकेली नहीं हूं, मेरे पिया हर पल हर घड़ी मेरे पास हैं। मेरी इंद्रावती प्राणनाथ जी कि एक जोड़ी नेत्र हमेशा मेरी ओर टिकटिकी लगा के बैठे हैं, और वो भी पन्ना जी की तरहटी से ही। जिस दिन ये बात समझ में आ गई ना, निर्भय
निर्द्वंद्व निश्चिंत हो जाएंगे आप, ना कोई डर लगेगा, ना कोई चिंता रहेगी। बस ये पूर्ण समर्पण की ओर बढ़ जाएंगे सुंदर साथ जी, कदम स्वतः बढ़ते जाएंगे, वो आंखें आपको खींचती जाएंगी, एक जोड़ी नैना जो है ना वो खींचते चले जाएंगे आपको उनकी तरफ। आपको पता ही नहीं लगेगा ये दुनिया कहाँ रहती जा रही है, ये माया कहाँ छूटती जा रही है, पता भी नहीं लगेगा। कहाँ साथ को राख के फिर आए दिल्ली में, उतरे आए साहगंज में, आए बातें करी साथ से। श्री जी महिला सुंदर साथ को अनूप शहर में छोड़ पुनः दिल्ली आ गए। शाहगंज मोहल्ले में ठहरे इस बार। वहां उन्होंने सुंदर साथ से जागनी के संबंध में प्लानिंग चल रही है सुंदर साथ जी, बहुत सुंदर प्लानिंग चल रही है, कैसे जागनी की जाए। साथ जो दिल्ली का आए मिला सब धाए, अब ये सुंदर साथ हैं जो धाए के मिल रहे हैं। तिन सबको परियान की बातें करी बनाए। दिल्ली का जो भी दिल्ली में रहने वाला सुंदर साथ है, अब ये वह दौड़कर श्री जी से मिलने आया। उन सब सुंदर साथ से श्री प्राणनाथ जी ने औरंगजेब को संदेश देने के संबंध में बातचीत की। पहले तो वो सुंदर साथ थे जो घर छोड़ के साथ में ही चल पड़े हैं श्री जी के, उनके परिवारों को सुरक्षित स्थान पर श्री जी स्वयं छोड़कर आए हैं। ऐसा नहीं है फ्लाइट बुक की है और छोड़ रहे हैं सुंदर साथ जी। अभी 4 महीने हरिद्वार में मेहनत करके आए हैं और अभी कहाँ चल दिए, पैदल चल के जाना है सुंदर साथ जी। कोई फ्लाइटें बुक नहीं है कि एक दिन में छोड़ के सारे सुंदर साथ को आ गए। कितने दिन फिर चले होंगे, कितने दिन, वो तो लिखा ही नहीं है बीतक साहब में। इन भावों को पढ़ना सीखिए सुंदर साथ जी। कोई थकान का नामो निशान ही नहीं आता, बीतक साहब में एक बार भी नहीं आता श्री जी थक गए हैं या उनके साथ का सुंदर साथ थक गया है। कभी नहीं आता सुंदर साथ जी, जिसके अंदर बैठक होती है ना वो कभी नहीं थकता। पिया बैठने नहीं देते, एक शब्द की सुंदर साथ जी, सतगुरु के अंदर तो पूरा लहराता है, किसी सुंदर साथ के अंदर एक शब्द आ जाए ना अंदर, वो ऐसे नृत्य करता रहता है जब तक सुंदर साथ के पास पहुंच ना जाए, वो चैन नहीं लेने देता अंदर, वो चेतन हो जाता है वो शब्द सुंदर साथ जी। बहुत प्रेम करते हैं राज जी, इतना प्रेम करते हैं, तो सेवा करते हुए कभी नहीं थकना सुंदर साथ जी, कभी कभी नहीं थकेंगे आप। यदि निस्वार्थ भाव से जो सेवा होगी वो इतनी दूर दिलों तक जाएगी और इतने गहरे पैठ कर जाएगी। बस सेवा में जो वाइब्रेशंस है ना वो निस्वार्थ और खुशी की होनी चाहिए। वही मेरे सुंदर साथ में बटे, वो निस्वार्थता और वो खुशियों की लहरें, उनके वो प्रसन्नता, वो सुख उनके हृदय में पहुंचाएं हर सुंदर साथ के दिल में। बस सुंदर साथ जी इस सेवा के कहे साथ, जाके धनिये पकड़े हाथ, ये कहते हैं सेवा के सुंदर साथ। सेवा का नाम आता है, मेरा मन करता है गुणगान ही करती चली जाऊं सेवा वाले सुंदर साथ का। कितने गुणों को गाया जाए। हमारे हमारे सुंदर साथ जी छोटा सा ये जूम परिवार है, इसमें भी इतने प्यारे सुंदर साथ हैं, मैंने कभी नहीं सुना कि हम थक गए हैं या फिर नहीं ये नहीं हो सकता। जी हाँ जी, ये होगा, ये जरूर होगा। कभी नहीं सुना गया कि ये नहीं हो सकता, ये बहुत मुश्किल है, या आज हम थक गए हैं आज नहीं करेंगे। बल्कि कहा भी नहीं जाता और सेवा होकर आ जाती है। कहा जाता है 2 दिन आराम कर लीजिए, अभी मत कीजिए, नहीं आज ही आएगा, आज ही मिलेगा सुंदर साथ जी। उन सब सुंदर साथ से अब दिल्ली से भी आकर मिल गए, यहाँ के भी पुरुष सुंदर साथ जो साथ में चले हैं, कहाँ कहाँ से उनके साथ आए हैं वो भी मिल चुके हैं। अब सब से बैठकर, क्या लोकल सुंदर साथ भी चाहिए होते हैं ना, जो सारा दिल्ली का भी आसपास का सब बता पाए, किस प्रकार संदेश देने जा सकते हैं। वैसे तो दिल्ली में आए हुए भी थोड़ा समय हो चुका है, तो अब संदेश देने के संबंध में प्लानिंग चल रही है। तहां सेती पाती लिखी,
ये लीजिए सुंदर साथ जी, बिहारी जी को एक और पत्र आ चुका है। तथा जा बिहारी जी ऊपर, प्राणनाथ जी नहीं छोड़ रहे सुंदर साथ। इतना कुछ हो गया, मुझे इस पाती का कभी पता नहीं था कि अभी एक और पाती फिर लिखेंगे श्री जी। इतना कुछ सहन करने के बाद भी उनकी जान लेने की, उनके प्राण लेने की तैयारी तक कर ली गई थी श्री जी के, फिर भी सुंदर साथ जी, फिर भी बिहारी जी को फिर पत्र लिख रहे हैं। वाह राज जी, बहुत सुंदर। ये विनम्रता दिखाता है, सहन करने की शक्ति कितनी है उस तन में सुंदर साथ जी, ये हमें सिखा रहे हैं। हमें कितनी होनी चाहिए। हमें एक शब्द किसी ने कह दिया, पूरा जीवन भर उसका बोझ हम ढोते रहते हैं। रिलीज कर दीजिए इन बर्डन्स को, जल्दी से जल्दी छुटकारा पा लीजिए सुंदर साथ जी। बहुत बड़ा नुकसान कर रहे हैं यदि हम वो बोझ गठरी लेके साथ में चल रहे हैं, उन शब्दों की, उन कड़वाहट की। यदि जोड़ने की बात करते हैं तो उनसे भी बात कर लीजिए जिन्होंने आपके बहुत दिल दुखाए। रिलीज कर दीजिए उन सारी भावनाओं को, वाणी रिलीज करती है। यदि अभी भी नहीं हो रहे हैं, इसका मतलब वाणी का असर पूरा नहीं हुआ है। अंदर रह ही नहीं सकती ऐसी कटु बातें, किसी ने कही भी होंगी, नहीं भी छोड़ पाए होंगे, अब छोड़ना शुरू कर दीजिए। ये बर्डन जब तक रिलीज नहीं होगा, दीज आर द मिस्टेक्स वी आर डूइंग। बहुत छोटी छोटी सी बातें हैं सुंदर साथ जी। पीतक साहब के माध्यम से पिया बता रहे हैं, दर्शन क्यों नहीं होते। फिर बिहारी जी को एक पत्र लिख दिया है, एक सकस चलाया सारी दे खबर। जागनी कार्य की सारी सूचना देकर, अब तक की सारी सूचना देकर एक व्यक्ति के हाथ में उनके पास भिजवा दिया। अति सुंदर, अति सुंदर। कल सारे सुंदर साथ जी, सारे पत्रों का ब्यौरा सुंदर साथ जी कल बीतक शुरू होते ही पूछेंगे, कौन सा पत्र कब कब लिखा गया था और ये कौन से नंबर का पत्र था। ठीक है, तो ये हम सब सुंदर साथ जी का होमवर्क रहेगा, ताकि पूरा दिन, अब हम होमवर्क भी लिया करेंगे सुंदर साथ जी। मैं भी, भूल जाते हैं ना, भूलेगा नहीं कभी भी। सारे पत्रों का ब्यौरा। और एक और बात यहाँ पर आई थी, बहुत सुंदर बात आई थी, वो भी हम सुंदर साथ जी करेंगे कि यहाँ पर वो कहाँ कहाँ श्री जी अब तक होकर आ चुके हैं। श्री जी की यात्रा कल शुरू होते ही करेंगे, फिर आगे चलेंगे। तो अब फिर एक पत्र गया, फिर यहाँ से चले। ये पूरी की पूरी सूचना भिजवा रहे हैं। उधर से पत्राचार कोई होता है या नहीं होता, डजंट मैटर। हमें अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी निभानी है। आगे से क्या उत्तर आता है कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ का सुख भी खेल है, यहाँ का दुख भी खेल है सुंदर साथ जी। यहाँ की कड़वाहट भी खेल है, यहाँ का मीठा बोला हुआ भी खेल ही है। इसलिए नजर ना किसी पे भी नहीं रखनी। यहाँ पे, यहाँ की मीठी बातें, यहाँ की कड़वी बातें, यहाँ के रिश्तेदार बहुत प्यार से बात करते हैं या कड़वाहट, बिल्कुल बराबर। एवरीथिंग। सुंदर साथ भी कड़वा बोलते हैं मुझसे, मीठा बोलते हैं, एग्जैक्टली सेम टू सेम। क्योंकि नजर इस पे है ही नहीं। अब धीरे धीरे नजर जो है ना वो टिका देनी है, उनके चरनार बिंद में नजर हो। यहाँ कोई क्या कह रहा है डजंट मैटर एट ऑल, मेरे लिए कुछ मैटर नहीं करता। इससे ऊपर उठते चले जाइए सुंदर साथ जी। फिर यहाँ से चले आए लाल दरवाजे में, पुनः यहाँ से चलकर दिल्ली के लाल दरवाजे आए। और वहां सब सुंदर साथ ने मिलकर, दिल्ली में श्री जी कहाँ कहाँ ठहरे थे ये भी कल करेंगे सुंदर साथ जी। फिर से क्षत्रिय की हवेली, दाऊ पांडे में भी, और उसके पहले भी एक हवेली में ठहरे थे, लाल दरवाजे भी आए हैं, दिल्ली के सारे स्थान भी कल करेंगे। पुनः यहाँ से चलकर दिल्ली के लाल दरवाजे आए और वहां साथ सबे मिलके परियान किया तिन से। सब सुंदर साथ जी ने मिलकर
इस संबंध में विचार विमर्श किया कि औरंगजेब तक अपनी बात आखिर पहुंचाई कैसे जाए। आशा जीत बुलाइया सुनाए सब कलाम। श्री जी ने आशाजीत वकील को बुलवाया और पाती के उन वचनों को सुनाया, कौन से? सिफत जो तिन में मोहम्मद अलैहु सलाम, जिसमें मोहम्मद साहब की महिमा गाई गई थी। पाती के उन वचनों को आशाजीत को सुनाया। नबी और नारायण की कछु सुनाई पहचान, तब ए बात सुन के खड़बड़ पड़ी ईमान। मोहम्मद साहब और आदि नारायण के स्वरूप की कुछ पहचान बताई, तो इस तरह के वाक्य सुनकर आशा जीत का विश्वास डगमगा गया कि ये दोनों को एक कैसे कर रहे हैं भाई, ये कैसे हो सकता है। अच्छा बताइए, मोहम्मद साहब का क्या बताया होगा श्री जी ने? मोहम्मद साहब में कौन सी शक्तियां थी सुंदर साथ जी? जी, मोहम्मद साहब में कौन सी शक्तियां, क्या बताया होगा मोहम्मद साहब के बारे में उन्होंने? वेरी गुड, बहुत सुंदर, सभी सुंदर साथ जी, अति 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 सुंदर। चांद कमल आंटी प्रणाम जी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। वैसे मुझे आप लोगों से क्षमा भी मांगनी है, लेकिन वो मैं लास्ट में मांगूंगी। अभी तो मैं सिर्फ ये बताना चाह रही हूँ जो आपने पूछा है। मोहम्मद साहब में अक्षर की आत्मा थी, अक्षर ब्रह्म की आत्मा थी, और वो राज्य का संदेश लेकर के आए थे, उनके रसूल बन के आए थे कि ब्रह्म आत्माएं आने वाली हैं और वो जब आएंगी तो वो उन्होंने बताया कि मैं भी उनके साथ आऊंगा। तो अक्षर ब्रह्म की आत्मा थी उनके अंदर। बहुत सुंदर, अति सुंदर, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम जी। हाँ जी सुंदर साथ जी, अक्षर ब्रह्म जी की आत्मा और उनका जोश और आदि नारायण के स्वरूप की कुछ पहचान बताई। तो इस तरह के वाक्य सुन के हिंदू मुस्लिम की इकट्ठी बात सुनेंगे तो विश्वास डगमगा गया। हिंदुओं के तरफ की कछु न रही ठौर। वो कहने लगा आपके इस पत्र से तो हिंदू पक्ष की कोई गरिमा ही नहीं रह गई। आशा जीत, जीत ऐसा लगता है वो हिंदू ही है, तो वो कहते ये तो आपने मोहम्मद साहब को तो ऐसे कर दिया, तो इसमें उसमें अक्षर की आत्म बता दिया आपने, आदि नारायण तो उनके सामने कुछ भी नहीं है, इससे तो हिंदू पक्ष नीचे रह गया उल्टा ही। ये बहुत अनुचित हो रहा है। कछु ना रही ठौर, इनमें तो कछु ना रहा, बड़ा होत है जोर। ये तो बहुत अनुचित हो रहा है। इस्लाम धर्म को इतनी महत्ता देने से हमारे धर्म में तो कुछ रह ही नहीं जाता। अच्छा सुंदर साथ जी को याद है ये आशाजीत वकील कहाँ मिले थे? किसी सुंदर साथ जी को याद है? अरे वाह, श्रीनिवास अंकल प्रणाम जी। प्रेम प्रणाम। सुंदर सा जी, ये जो है गंगाराम जी की दुकान पर जो लाल दरवाजे के पास, वहां जब गोवर्धन भाई जी आए थे तब उन्होंने इनको प्रभु दिया और तारकम दे दिया था इनको, और ये जो सब सुंदर साथ में आ गए। बिल्कुल सही, अति सुंदर। गोवर्धन भाई जी ने इनको प्रबोधा था और गंगा राम जी की दुकान पर ये मिले थे। जैसे दिल्ली में आए थे तो वो इनको फिर लेकर आए थे श्री जी के चरणों में, फिर इनसे पता भी किया था और आशाजीत जी ने एक सजेशन भी दिया था। वो कौन सा सजेशन था सुंदर साथ जी, क्या सजेस्ट किया था? जब ये पाती, कौन सी पाती की बात हो रही है? जो लेकर जानी है ना, रुक्का बना के, संदेश बना के औरंगजेब को जो पहुंचाना है, उनकी ये बात हो रही है। जब बनाई गई थी एक बड़ा सुंदर आशाजीत जी ने सजेशन भी दिया था। वो क्या सलाह इन्होंने दी थी सुंदर साथ जी बताएंगे। प्रवीण भाई जी प्रणाम जी। और लैंग्वेज के बारे में बताया था जी कि अरे लैंग्वेज बहुत सुंदर। उन्होंने बोला था हिंदुओं को तो वो सुबह दिखाई भी दे जाते हैं ना तो काट डालता है, उनका सर काट देता है, सर कलम कर देता है। तो ये हिंदी में पढ़ के तो बिल्कुल भी वो ध्यान नहीं देगा, तो इसलिए क्या कीजिए, इनकी लैंग्वेज को चेंज कर दीजिए, फारसी उसमें कहीं कर दीजिए ताकि वो उसको पढ़े तो सही पहले औरंगजेब। वो कहने लगा
हिंदुओं के तरफ की तो इसमें कुछ है नहीं, महत्ता ही कम हो गई। अब स्वामी जी जो इसको एक्सप्लेन कर रहे हैं, सुबह मैं कलर कर रही थी, इसको कलरिंग कर रही थी, ये ब्लू कलर और ये सब, तब मैंने देखा, इनका मैंने पढ़ा नहीं, पर ये भावार्थ इतना लंबा था। आइए सुंदर साथ जी अब बताएंगे, स्वामी जी बताएंगे, क्या बताएंगे सुंदर साथ जी? रीडिंग बिटवीन द लाइन्स। पाती यहाँ नहीं बताई गई है क्या लिखा है उसमें, ये स्वामी जी कैसे पढ़ के आते हैं वो भावों को जो लालदास जी के हृदय में लहराए होंगे अपने ज्ञान चक्षुओं से, वो प्रेम जो उनके अंदर लहराता है। आइए पढ़ते हैं। धर्म का वास्तविक स्वरूप वेशभूषा, रीति रिवाज, मत पंथ और देश काल की सीमाओं से सर्वथा परे होता है। वेशभूषा से भी, बी वेरी केयरफुल सुंदर साथ जी, किसी ने कहीं का पहनावा पहना हुआ है, किसी देश का, किसी ने किसी देश का, किसी ने जैसा जहां पर पहना जाता है, वेशभूषा से भी धर्म का वास्तविक स्वरूप परे होता है। सुंदर सा जी, वेशभूषा में भी फंसना नहीं है कि इन्होंने ये क्यों पहना, इन्होंने ये क्यों पहना, नॉट एट ऑल। धर्म ये नहीं कहता कहीं भी। रीति रिवाज किसी के अपने हो सकते हैं, मत पंथ देश काल सब सीमाओं से परे धर्म का स्वरूप है। सुंदर साथ जी, धर्म के वास्तविक स्वरूप को जानने वाले सांप्रदायिक रूढ़िवादिता का शिकार नहीं होते। यानी कि सांप्रदायिक रूढ़िवादिता केवल जाति पाति या यही नहीं होता, जो वेशभूषा में फंस जाते हैं वो भी सांप्रदायिक रूढ़िवादिता का शिकार होते हैं। बी वेरी केयरफुल सुंदर सा जी, इन्होंने वेस्टर्न आउटफिट पहन रखा है, इन्होंने इंडियन आउटफिट पहन रखा है, डजंट मैटर। धर्म का वास्तविक स्वरूप जानने वाले सांप्रदायिक रूढ़िवादिता का शिकार नहीं होते। बस वो आउटफिट जो भी पहन रखा है वो तन को ढके सुंदर साथ जी अच्छे से, वो इंपॉर्टेंट है। दैट इज कॉल्ड कि इन्होंने ठीक पहना। मत पंथ, उनके अलग मत भी हो सकते हैं, पंथ भी अलग हो सकते हैं, देश अलग हो सकता है, समय अलग हो सकता है सुंदर साथ जी, पर सांप्रदायिक रूढ़िवादिता का शिकार नहीं होना। मूल शाश्वत सत्य तो संसार के सभी मत पंथों के लिए एक होता है। वेदों का मूल प्रतिपाद्य विषय अक्षर और अक्षरातीत हैं। उपनिषदों का एक स्वर से यही कहना है, एकम एव अद्वितीयम, अर्थात पर ब्रह्म एक है और उसके समान अद्वितीयम कोई दूसरा नहीं है। ऋग्वेद में कहा गया है, ना त्वावाम अन्यो ना पार्थिवो ना जातो ना जनिष्यते, अर्थात हे परब्रह्म तुम्हारे जैसा ना कभी कोई था, ना है और ना भविष्य में कभी होगा। दुर्भाग्यवश हिंदू समाज के 90% लोगों ने वेदों और उपनिषदों के इन मूल कथनों को भुला दिया है और वे सर्वशक्तिमान एक चैतन्य ब्रह्म की उपासना छोड़कर नदियों, वृक्षों, जड़ मूर्तियों, जड़ मूर्तियों, ध्यान दीजिएगा सुंदर साथ जी, किसी की पूजा नहीं करनी है। शिवलिंग, शालिग्राम, नवग्रहों, नाना प्रकार के काल्पनिक देवी देवताओं की पूजा में लगा है। ऐसी स्थिति में हिंदू समाज की गरिमा कैसे सुरक्षित रह सकती है? हम भी कहीं मूर्तियां तो नहीं बनाने लग गए ना सुंदर साथ जी? हमें उनकी कॉपी नहीं करनी है, हमें जीव सृष्टि की कॉपी नहीं करनी है सुंदर साथ जी। हमें अपनी रहनी इतनी उच्च बनानी है कि सब उससे आकर्षित होके पूछे कि मानते किसको हो, ये कहाँ से आता है प्रेम तुम्हारे अंदर। पिया की पहचान देनी है, अपनी रहनी के थ्रू देनी है सुंदर साथ जी। उनकी कॉपीज नहीं करनी है, हमें अपनी कॉपी करवानी थी। प्रेम नाम दुनिया में ब्रह्म सृष्टि ल्याई इत, कहाँ ले आई सुंदर साथ जी? कहने में तो बड़ा आसान है, कहाँ दिखाया हमने ये प्रेम सारे ब्रह्मांड को? कहाँ खिंचता चला आया ब्रह्मांड उस प्रेम को देख के? कहाँ प्राणनाथ जी के नाम को जाहिर किया हमने? इस प्रेम की मूर्ति बनाइए अपने अंदर सुंदर साथ जी।
प्राणनाथ जी को जाहिर करने के लिए प्रेम की मूरत बन जाइए। यदि हम प्रेम की मूरत बन जाएंगे तब प्राणनाथ जाहिर हो जाएंगे, उनको करना नहीं पड़ेगा, स्वतः हो जाएंगे। सुंदर साथ जी, पौराणिक मान्यताओं में अपनी आत्म जागृति की राह में आगे बढ़िए, प्रेम की मूरत अपने आप ही बन जाएंगे, कोई डिफरेंस रहेगा ही नहीं। सुंदर साथ जी, धनी और हमारे बीच में कोई डिफरेंस रहेगा ही नहीं। जब डिफरेंस होता है, जब एक हो जाएंगे, तो दुनिया को अपने आप पता लग जाएगा ये किसको मानते हैं, ये कैसे प्रेम में पगे हैं। सुंदर साथ जी, बहुत बहुत मुश्किल रास्ता है पर बहुत आसान है। देखने में बड़ी मुश्किलें लगती हैं, पर जब वो अंदर बैठा है, नजर उसकी तरफ होती है ना, तो रास्ता इतना आसान होता है, मुश्किलें दिखती नहीं है। कर देंगे पिया सुंदर साथ जी, बहुत कम समय बचा है, बहुत कम समय बचा है, इसलिए कोशिश कीजिए ज्यादा से ज्यादा समय बिताया जाए अपने धनी जी के साथ। पौराणिक मान्यताओं में, 18 पुराणों में अनेक प्रकार के मिथ्या देवी देवताओं की जो कल्पना की गई है, उसने हिंदू समाज को पतन की गर्त में ढकेल दिया। ये सब पढ़ना बड़ा इजी है, पता है, मुझे बड़ा इजी लगता था, दूसरों पे ही तो चलाना है सारा, है ना, ये हिंदू ऐसे आ गए ऐसे। हम क्या कर रहे हैं, वी आर ऑल्सो पार्ट ऑफ दैट, हम रिपीट कर रहे हैं ये सब। सुंदर साथ जी, राज श्यामा जी की फोटो रखते हैं हम भी। राज श्यामा जी की वो फोटो सेवा पूजा करने के लिए नहीं है, वो सिर्फ उनके शोभा श्रृंगार जो उन्होंने पहन रखा है ना, उसको दिल में बसाने के लिए है, बस एक रेफरेंस इमेज है वो बस। राज जी तो बहुत कहीं सुंदर है। हम भी मूर्तियों की ओर अग्रसर होने लगे। हमारी बीतक साहब में कहीं नहीं लिखा कि ये कीजिए, तो इन सब चीजों से दूर, बहुत दूर, पिया के बहुत पास हो जाना है। हमने नहीं कॉपी करनी सुंदर साथ जी। अक्षर के मन अव्याकृत का ही स्वाप्निक स्वरूप आदि नारायण यानी नारायण है। उनको वेद और उपनिषदों में कहीं भी उपास्य नहीं माना गया है, किंतु यदि हिंदू समाज वेदों और उपनिषदों को छोड़कर नारायण और सदाशिव से आगे कुछ जानना ही ना चाहे, तो ये उनका दुर्भाग्य है। यद्यपि मुस्लिम जगत भी आज कुरान के विरुद्ध चलकर कब्रों की पूजा, कुरान की आयतों का अनुचित प्रयोग कर जंत्र एवं मंत्र इत्यादि बुराइयों में लगा हुआ है, किंतु भक्ति तो वो एक अल्लाह की, एक पर ब्रह्म की ही करता है। अक्षर ब्रह्म की जिस आत्मा ने व्रज और रास में श्री कृष्ण जी के रूप में लीला की, वही अक्षर ब्रह्म जी की आत्मा अरब में मोहम्मद साहब के रूप में अवतरित होकर कुरान का संदेश लाई। कुरान को अवतरित करने के दो ही आशय थे, एक तो अरब के लोगों में अद्वैतवाद और मानवता का पाठ पढ़ाना, दूसरा 11वीं सदी में हिंदुस्तान में प्रकट होने वाले श्री प्राणनाथ जी एवं परमधाम की आत्माओं की साक्षी देना। एक तो उनको मानवता का पाठ पढ़ाना, और ऊपर हमारी साक्षी न्यूज़पेपर में हमारी खबर निकलवानी थी कि आने वाले हैं, ये साक्षी देनी थी, ये गवाही है, गवाहियों के बिना यहाँ कोई मानेगा नहीं। और मानने की भी बात नहीं है, संशय कैसे मिटेंगे, यदि उन्हीं के धर्म ग्रंथों में गवाहियां लिखी होंगी, तभी तो निस्संदेह माना जाएगा, संदेह से रहित ज्ञान आएगा। तभी सुंदर साथ जी, ये शक की निद्रा ही है, संदेह संशय की ही निद्रा है इस जागनी ब्रह्मांड में। जिस दिन सारे संशय समाप्त हो जाएंगे, बस ये निद्रा खत्म हो जाएगी। नारायण की नींद के आधार पर ही सृष्टि का अस्तित्व है। नारायण को अपने, नारायण मीन्स आदि नारायण जी, उनको अपने और अक्षर ब्रह्म जी के स्वरूप का बोध होते ही
सृष्टि का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। अक्षर ब्रह्म जी के स्वरूप का बोध कैसे होगा उनको, क्योंकि आदि नारायण किसके हैं सुंदर साजी, सांकल्पिक प्रतिबिंबित रूप किसके हैं आदि नारायण, किसके सांकल्पिक प्रतिबिंबित रूप हैं वो, अक्षर ब्रह्म का कैसे स्वरूप का बोध हो जाएगा उनको। प्रफुल्ला दीदी प्रणाम जी, प्रणाम जी प्रफुल्ला। प्रणाम जी। आ रही है आवाज? हाँ जी, बहुत अच्छी आ रही। अक्षर ब्रह्म का मन जो है ना, अव्याकृत ब्रह्म, उसका जो सांकल्पिक स्वरूप है वो है आदि नारायण। जब अक्षर ब्रह्म को इस ज्ञान का पता चल जाएगा और सारी सृष्टि में फैल जाएगा, जो जीवों भी जान जाएंगे उसके सांकल्पिक स्वरूप, तब इस आदि नारायण को पता चलेगा। इसके पहले, जीवों के पहले तो उसको पता भी नहीं चलेगा। प्रणाम जी, बहुत सुंदर, अति सुंदर। तो क्योंकि वो अव्याकृत ब्रह्म के मन स्वरूप हैं, तो जैसे ही इनकी निद्रा खत्म होगी सुंदर साथ जी, तो इनको अव्याकृत ब्रह्म का पता चलेगा। और अव्याकृत अक्षर ब्रह्म जी के हृदय के अंतस्करण के भाग हैं, तो इसलिए उनको अक्षर ब्रह्म जी के स्वरूप का बोध होगा, तो सृष्टि का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। इसीलिए अक्षर या अक्षरातीत का साक्षात्कार करना आदि नारायण के लिए संभव नहीं है। बोध होगा बस, साक्षात्कार नहीं कर सकते वो, क्योंकि जैसे ही ये खत्म होंगे तो फिर बोध होते ही तो फिनिश, उसके बाद तो नींद ही खत्म सुंदर साथ जी। नींद खत्म हो जाए तो कहाँ गया सपने का वो, ये सपने में ही तो धारण किया हुआ है एक तरह से, नींद है ये सपने में धारण किया हुआ तन, तो खत्म, नींद खत्म होते ही तो ये नहीं कभी अपने असली वाले जिनसे ये आए हैं अव्याकृत ब्रह्म का साक्षात्कार ये नहीं कर पाएंगे कभी भी। सपने वाला तन असल तन का साक्षात्कार कभी नहीं कर पाता, क्योंकि नींद खत्म तो वो तन भी साथ ही खत्म हो जाएगा। ऐसी स्थिति में यदि अक्षर की आत्मा अरब में मेराज, मेराज ये मिहिर राज जी नहीं है, मेराज होता है दर्शन, ये नए सुंदर साथ जी यदि कोई हो, ऐसी स्थिति में यदि अक्षर की आत्मा अरब में मेराज द्वारा अपने स्वरूप को जान लेती है, या अल्लाह ताला पर ब्रह्म का दीदार कर लेती है, तो इस सत्य को कैसे झुठलाया जा सकता है, ये हम कल करेंगे सुंदर साथ जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, बहुत सारी त्रुटियों की खान इस छोटी सी सुंदर साथ को अभी अभी चलना शुरू किया है, माफ करते जाइएगा। प्रणाम जी।